हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी के लिए हरियाणा ज्योग्राफी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हरियाणा की नदियाँ के नोट्स प्लस में थ्योरी प्लस में एमसीक्यू लेकर आ चुका हूँ। इस वीडियो के अंदर हम हरियाणा की नदियाँ हैं वो देखने वाले हैं, मैप के थ्रू हम समझेंगे और नोट्स का यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पर जो भी मैंने पॉइंट्स नोट डाउन कर रखे हैं, ये सिर्फ इतने ही नोट्स नहीं है हरियाणा की नदियों के, ये तो सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने यहाँ पर मैंशन कर रखे हैं। बाकी जो हम हर एक नदी का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं वो अपने शब्दों में करेंगे, अपने तरीके से करेंगे। बस आप मेरे साथ एंड तक बने रहना। हम आपको हर एक नदी का, छोटी से लेकर बड़ी नदी जो हरियाणा के अंदर फ्लो होती है, बहती है, उसका हम डीपली एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं और कोई भी प्रश्न आपका यहाँ से नहीं छूटेगा विद मैप। मैं आपको मैप के थ्रू ये सारी की सारी चीज़ें हैं वो याद करवाने वाला हूँ। जैसे कि नदी है वो कहाँ से निकलती है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर फ्लो करती है, कहाँ गिरती है, सब जो है मैप के थ्रू सीखने वाले हैं। बस आप मेरे साथ एंड तक रहोगे तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। कभी भी आप जो हरियाणा की नदियाँ नहीं भूलोगे। सारा का सारा जो है मैं मैप के थ्रू ही समझाने वाला हूँ, सारी चीज़ें जो भी हैं। बेसिकली इस वीडियो के अंदर हम जो है वो यहाँ पर 5 टॉपिक ही कवर करने वाले हैं। जैसे कि उद्गम स्थल, यानी उत्पत्ति, उस नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है। उसके बाद हम देखेंगे अन्य नाम, उस नदी को और किस नाम से जाना जाता है। उसके बाद महत्व, उस नदी का महत्व क्या है। सहायक नदियाँ, उस नदी की कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं। और साथ में देखेंगे हम अपवाह प्रतिरूप, यानी कि ड्रेनेज पैटर्न, हरियाणा के अंदर किस प्रकार का ड्रेनेज पैटर्न हमें देखने को मिलता है। तो ये 5 टॉपिक हैं जो कि हम कवर करेंगे। इन 5 टॉपिक से ही आपका पूरे के पूरा जो टॉपिक है वो कवर हो जाएगा। तो आप मेरे साथ एंड तक बने रहना। और ये जो है मैं तरीका आपको लेकर आया हूँ आप सभी के लिए जियोग्राफी का। ये एक अलग ही तरीका है, पूरी यूट्यूब पर आपको मैं अलग तरीके से ये चीज़ें हैं वो समझाने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर ड्रेनेज पैटर्न। देखो ये जो टॉपिक है वो आपकी बुक के अंदर, हरियाणा की जियोग्राफी के अंदर ये टॉपिक है वो नहीं है ड्रेनेज पैटर्न का। तो हम थोड़ा बहुत यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा सीखेंगे जियोग्राफी से रिलेटेड, क्योंकि ये सारा टॉपिक जो जियोग्राफी से रिलेटेड है, तो हम थोड़ा सा इसके बारे में एक्स्ट्रा सीखने वाले हैं कि ड्रेनेज पैटर्न्स क्या होता है। तो ये मैंने सिर्फ वही पॉइंट यहाँ पर नोट डाउन किए हैं जिस जिस पॉइंट से प्रश्न बनेंगे आपके, या आपके ये जो टॉपिक है आपका कितना इंपॉर्टेंट है ये आपको पता होगा। हरियाणा के हर एक एग्जाम में इस टॉपिक से 1 या 2 प्रश्न आपके आते ही आते हैं। अब जब भी नेक्स्ट एग्जाम के अंदर इस टॉपिक से प्रश्न आएगा, आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। तो मैं आपको ऐसे ही तरीके से समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 5 नंबर पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। अपवाह प्रतिरूप, ड्रेनेज पैटर्न्स क्या होता है। ड्रेनेज पैटर्न्स का मतलब होता है कि जो नदियाँ हैं बहने, उसकी बहने की बनावट कैसी है, यानी कि उसकी आकृति कैसी है। जैसे ड्रेनेज पैटर्न बेसिकली तो काफ़ी टाइप्स का होता है, लेकिन हरियाणा के अंदर ये 3 ही प्रकार का ड्रेनेज पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि आपका एक हो गया वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप, इंग्लिश में इसको कहते हैं डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न, जिसके अंदर वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप का मतलब क्या होता है। उसके अंदर जो आपकी एक मैन रिवर होती है, मैन रिवर जो कि जैसे आपका वृक्ष होता है उसका जो तना होता है उसको रिप्रेजेंट करती है। और जो आपकी वृक्ष की जो शाखाएं होती हैं वो आपकी मेन नदी जो उसकी जो सहायक नदियां हैं उनको रिप्रेजेंट करती है। तो ये आपका जो ड्रेनेज पैटर्न है वो हरियाणा के अंदर कहाँ बनता है, कौन सी नदी बनाती है, ये भी हम देखेंगे, इसका एग्जाम्पल भी देखेंगे। और आपका एक जो ड्रेनेज पैटर्न होता है वो होता है आपका पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न, यानी कि समानांतर अपवाह प्रतिरूप। ये समानांतर अपवाह प्रतिरूप का मतलब होता है कि जब दो नदियां एक दूसरे के पैरेलल यानी कि समानांतर है वो फ्लो करती है। ये कौन सी नदियां हैं इनका भी एग्जांपल देखेंगे। एक आपका होता है आंतरिक इंटरमीडिएट होता है जो कि अंदर फ्लो होता है, ये कौन सी नदी है वो भी हम देखने वाले हैं। तो अपवाह प्रतिरूप होता क्या है ये हमने बात कर ली, इसका एग्जाम्पल भी देखेंगे, कौन सी नदियां हैं वो अपवाह प्रतिरूप बनाती है, कितने प्रकार का बनाती है। तो हरियाणा के अंदर बेसिकली आपका 3 ही प्रकार है। जैसे कि आपका एक वृक्षाकार है, एक आपका पैरेलल है, एक आपका इंटरमीडिएट है, आंतरिक है। कौन कौन सी नदियां हैं ये हम अभी सीखेंगे और उसका एग्जाम्पल भी हम देखने वाले हैं। एक आपका जो है हरियाणा का जो ये एरिया है आपका, एक ये वाटर डिवाइड का भी काम करता है। ये आपका जो घग्गर नदी और यमुना नदी, ये जो हरियाणा की 2 मेन नदियां आप कह सकते हो, आपकी एक घग्गर है और एक यमुना नदी है। तो घग्गर नदी और यमुना नदी के बीच में जो ये आप पूरा का पूरा हरियाणा का जो पार्ट देख रही हो, ये वाटर डिवाइड का काम करता है, यानी कि जल विभाजक का काम करता है। वाटर डिवाइड क्या होता है, वाटर डिवाइड एक ऐसा मतलब ऊंचा स्थल होता है जिसके जो क्या करता है, वर्षा का जल जो होता है उसको 2 भागों में डिवाइड करता है। यानी कि उसके एक तरफ का जो वर्षा का जल है वो एक नदी बेसिन के अंदर जाता है और जो दूसरी तरफ का जल है वो दूसरी नदी बेसिन में जाता है। जैसे कि अगर आप देखोगे ये पूरा पूरा एरिया है, उसका जो वर्षा का जल है छोटी छोटी नलिकाओं या जो छोटी छोटी सरिताओं के द्वारा यमुना नदी में जाएगा। इस एरिया का जो है वो गंगा नदी में जाएगा। यानी कि अगर आप देखोगे तो इस प्रकार से जो है, ये जो आप देख रहे हो बीच के अंदर, ये आपका वाटर डिवाइड है। यहाँ जो वर्षा हो रही है वो इस बेसिन के अंदर जल जा रहा है और इस साइड का जो है यहाँ इस बेसिन के अंदर जा रहा है। तो ये आपका क्या है, वाटर डिवाइड है।
तो हरियाणा जो पूरा पूरा 2 नदियों के बीच में वाटर डिवाइड का काम करता है। आपका एक घग्गर नदी और एक आपका यमुना नदी, इन दोनों के बीच में वाटर डिवाइड का काम करता है। अब नदी बेसिन क्या होता है, वो भी एक भी जो आपकी डेफिनेशन के अंदर नाम है, नदी बेसिन क्या होता है। तो नदी बेसिन का मतलब होता है वह पूरा क्षेत्र जहाँ वर्षा का जल जो है वो किसी एक मुख्य नदी के अंदर है वो जाता है। जैसे कि अगर आप देखोगे, जैसे ये आप देखो यहाँ पर एक जो वर्षा हो रही है ये पार्ट के अंदर हो रही है, एक यहाँ पर भी हो रही है। तो इस एरिया का और इस एरिया का जो जल है, पूरे एरिया का जल वो इस बीच वाली मेन नदी में आ रहा है। ठीक है, मतलब कि वह पूरा क्षेत्र जहाँ वर्षा का जल है वो छोटी छोटी नदी द्वारा बहकर एक मुख्य नदी के अंदर है वो जाता है, वो आपका बेसिन होता है, वह बेसिन। ठीक है, तो अब हम यहाँ से, ये तो होगा मेन, मतलब एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें हो गई जो कि आपको पता होनी चाहिए कि वाटर डिवाइड क्या है, कौन सी दो नदियों के बीच में वाटर डिवाइड है वो हरियाणा बनाता है, और ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है, कितने प्रकार का हरियाणा के अंदर ड्रेनेज पैटर्न है। अब बेसिन, अकवा बेसिन, ड्रेनेज बेसिन क्या होता है। ठीक है, ये आपको थोड़ा मतलब एक्स्ट्रा है जो कि आपको पता होना चाहिए, इस टॉपिक से रिलेटेड है तो। ठीक है, और एक आपका और भी आएगा कि ड्रेनेज बेसिन जो है वो हरियाणा के अंदर मीडियम है या लार्ज है या फिर स्मॉल है। यानी कि ड्रेनेज बेसिन भी 3 तरह की होती है, एक होती है लार्ज, एक होती है मीडियम और एक होती है स्मॉल। तो वो भी हम देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ से एक एक नदी का है वो एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। तो हरियाणा की जो नदियाँ हैं इसको हम 2 भागों में डिवाइड करके उसका, एक आपकी उत्तर हरियाणा की नदियाँ और एक आपकी दक्षिण हरियाणा की नदियाँ। जो ये वाला भाग आपका, ये उत्तर हरियाणा की नदियाँ, और ये वाला जो भाग है ये दक्षिण हरियाणा की नदियाँ हैं। ठीक है, तो इसको हम मतलब ये हमारी सुविधा के लिए हम इसको 2 भागों में डिवाइड करते हैं। अब यहाँ से हम एक एक नदी को है वो उठाते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। सबसे पहले हम यमुना नदी की बात करते हैं। तो यमुना नदी जो है वो हरियाणा की एक बड़ी नदी आप कह सकते हो, बड़ी नदी है वो यमुना ही है हरियाणा के अंदर। और यमुना नदी जो आपकी वो है सदा नीरा या सतत वाही नदी है। सदा नीरा मतलब सदा, मतलब हमेशा, नीरा मतलब उसके अंदर पानी, हमेशा पानी है वो बहता रहता है। तो ये आपकी सदा नीरा, सतत वाही भी कह सकते हो, सतत मतलब हमेशा कंटिन्यू, वाही मतलब बहती रहती है। तो ये आपकी यमुना नदी है वो हरियाणा की एकमात्र सतत वाही रिवर है, सततवाही नदी है। इसकी उत्पत्ति की बात करते हैं, उद्गम स्थल की बात करते हैं, तो उसका इसकी जो उत्पत्ति है वो आपकी उत्तराखंड में ग्रेटर हिमालय की जो आपकी बंदरपुन चोटी है या बंदरपुन श्रेणी है उसके पास यमुनोत्री ग्लेशियर से होती है। चंपासर ग्लेशियर भी जिसका दूसरा नाम है, वहां से इसकी उत्पत्ति होती है। और ये जो नदी है वो आपकी यमुना नदी जो है वो आपकी बहुराज्यीय नदी है। अब 2 प्रकार की नदियां भी होती है, एक होती है आपकी बहुराज्यीय, एक होती है आपकी अंतर्राज्यीय। अंतर्राज्यीय नदी वो होती है जो 2 या 3 जो आपकी स्टेट के अंदर फ्लो होती है, और बहुराज्यीय नदी वो होती है जो कि आपकी 4 या उससे ज्यादा जो आपकी स्टेट है उसके अंदर फ्लो होती है। तो अगर आप देखोगे यमुना नदी जो है आपकी बहुराज्यीय नदी कैसी है, क्योंकि ये 4 डिस्ट्रिक्ट के अंदर, 4 स्टेट्स के अंदर फ्लो होती है। ये कौन कौन से 4 स्टेट है, सबसे पहले हम इसकी उत्पत्ति की बात कर ले, जो कि उत्तराखंड में ये फ्लो करती है, क्योंकि उत्पत्ति भी उसकी उत्तराखंड में होती है। ग्रेटर हिमालय की बंदरपुन चोटी या बंदरपुन श्रेणी जो है उसके पास से ये यमुनोत्री ग्लेशियर से या चंपासर ग्लेशियर से इसकी उत्पत्ति होती है। तो आपका उत्तराखंड एक हो गया, उसके अलावा ये फ्लो करती हुई आती है आपकी हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश दूसरा हो गया आपका। इसके बाद हरियाणा के अंदर एंटर करती है 3, और उसके बाद ये उत्तर प्रदेश के अंदर जो है प्रयागराज में यमुना नदी के साथ मिल जाती है। तो ये 4 जो आपकी स्टेट है उसके अंदर फ्लो करती है, तो ये बहुराज्यीय नदी है। यमुना नदी जो आपकी जो गंगा नदी है उसकी एक सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना नदी। और ये अपना जो है प्रयागराज में गंगा नदी के साथ वो मिलती है, यानी वहाँ पर इसका मिलन होता है। ये जो नदी है वो हरियाणा के अंदर, यहाँ यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कालेश्वर जो जगह है, कालेश्वर गांव का नाम है, उसके पास ये हरियाणा के अंदर एंट्री करती है, यमुनानगर के अंदर। तो हरियाणा के अंदर ये एंट्री कहाँ करती है आपको पता होना चाहिए। ये एंट्री हरियाणा के अंदर यमुनानगर जो कालेश्वर, यहाँ पर एक आपका विलेज का नाम है यमुनानगर के अंदर कालेश्वर, उसके पास ये हरियाणा के अंदर एंट्री करती है। उसके बाद ये हरियाणा के कौन कौन से जिले के अंदर फ्लो करती है, कौन कौन से जिले से होकर बहती है। तो आपका पहला हो गया यमुनानगर, उसके बाद आपका करनाल हो गया, उसके बाद आपका सोनीपत, पानीपत, दिल्ली, दिल्ली, और उसके बाद आपका ये फरीदाबाद, और ये आपका पलवल। तो ये आप देखोगे तो एक आपका यमुनानगर, 2 करनाल, 3 आपका पानीपत, 4 सोनीपत, 5 फरीदाबाद, 6 आपका पलवल हो गया। तो ये 6 डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हरियाणा के 6 डिस्ट्रिक्ट के अंदर फ्लो करती है। पलवल के अंदर हसनपुर, यहाँ पर एक विलेज का नाम है हसनपुर। के बाद ये जो अलीगढ़, यूपी, अलीगढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है यूपी का, उसके अंदर ये जो है टर्न ले लेती है, यानी कि यहाँ से मुड़ जाती है। और इसके बाद ये यमुना नदी की जो आपकी गंगा नदी है उसके अंदर ये इलाहाबाद या प्रयागराज में वहाँ पर मिलती है। तो इसकी जो हरियाणा के अंदर लेंथ देखे तो इसकी 320 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है हरियाणा के अंदर। वैसे इस पूरी नदी की टोटल लेंथ है वो 1376 किलोमीटर है।
यानी कि ये जहाँ से उत्पत्ति होती है उसकी, वहाँ से लेकर और ये जहाँ प्रयागराज में मिलती है वहाँ तक इसकी कुल लंबाई 1376 किलोमीटर है। हरियाणा के अंदर सिर्फ और सिर्फ 320 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये होगी आपकी यमुना नदी। अब यमुना नदी का अन्य के नाम से जाना जाता है, तो यमुना नदी को कृष्णा नदी भी कहते हैं, कालिंदी नदी भी कहते हैं, यम की बहन, सूर्य की पुत्री, ये भी इसके कुछ नाम हैं जो कि इसको अन्य नाम से यानी कि अदर नेम से इसको जाना जाता है। तो अब इसकी बात करते हैं महत्व क्या है। महत्व सबसे ज्यादा तो इस नदी का महत्व आपको पता है, सिंचाई परियोजना के लिए है। और ये जो आपका टॉपिक है हरियाणा की नदियां, ये आपका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, दो टॉपिक की, एक तो है हरियाणा की बांध और एक आपका सिंचाई परियोजना। तो ये जो टॉपिक है पूरा पूरा आपका बेस का काम करने वाला है, जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हरियाणा की बांध और आपका हरियाणा की जो सिंचाई परियोजना है उससे रिलेटेड। जब वहां पर आपको आपके सामने प्रश्न आएंगे कि ये बांध कौन सी नदी पर बना है, तो आपको तुरंत याद आ जाएगा जब आपको नदियां पता होगी और कौन सी नदी से कौन सी जो है सिंचाई परियोजना बनाई गई है, तो वो भी आपको तुरंत ही याद आ जाएगा जब ये टॉपिक आपका अच्छे से क्लियर होगा। तो यमुना नदी से ही जो है वो सिंचाई परियोजना के लिए दो नहरें भी निकाली जाती है, एक पूर्वी एक नहर, एक पश्चिमी नहर, पश्चिमी यमुना नहर, एक पूर्वी यमुना नहर। तो सिंचाई में इसका जो है इम्पोर्टेंस है काफ़ी। इसके अलावा इस पर कुछ आप देखोगे तो फिशरीज हो गई, यानी कि मत्स्य पालन कर सकते हैं पर्यटन के रूप में। ठीक है, पर्यटक टूरिज्म के रूप में भी जो है इस पर अभी काम चल रहा है। तो इसके महत्व हो गए। और इसी नदी के ऊपर जो यहाँ पर आप देखोगे अग्निकुंड बैराज बांध बनाया गया ताजेवाले के पास, वो यमुनानगर में इसी नदी पर है, वो बनाया गया। अब हम इसकी बात करते हैं सहायक नदियाँ। तो सहायक नदियाँ इसकी कौन कौन सी है। वैसे तो यमुना नदी जो है एक खुद गंगा नदी की सहायक है, और यमुना नदी की भी काफ़ी बड़ी बड़ी सहायक नदियाँ हैं, जैसे कि आपकी चंबल हो गई, कैन हो गई, बेतवा हो गई, सोन हो गई। लेकिन हरियाणा के रेफरेंस में अगर हम देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ तो इसका, तो हरियाणा के रेफरेंस में इसकी सबसे जो मुख्य सहायक नदी है वो आपकी सोम है। सोम जो नदी है आपकी यहाँ पर तराई का जो क्षेत्र है आपका ये यमुनानगर का, तो यहाँ से वो निकलती है और इसके अंदर यहाँ पर यमुनानगर से निकलती है तराई क्षेत्र में, और यमुनानगर से ही इसके अंदर है वो मिल जाती है। सोन जो है वो सबसे मुख्य सहायक नदी है। इसके अलावा जो है इसकी हनुमान गंगा हो गई सहायक नदी, और साहिबी भी इसकी सबसे दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है, साहिबी भी। तो ये कुछ सहायक नदियां हैं यमुना की, जहाँ से कि प्रश्न हर बार बनते भी हैं कि यमुना की नदी मुख्य सहायक नदी कौन सी है। सोम हो गई आपकी, दूसरी मुख्य सहायक आपकी साहिबी होगी, हनुमान गंगा भी होगी। तो ये हरियाणा के अंदर कुछ यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो नदी आपका किस प्रकार का ड्रेनेज पैटर्न है वो बनाती है। ठीक है, तो ये जो है वृक्षाकार ड्रेनेज पैटर्न बनाती है। ठीक है, इसके अंदर काफी नदियां सोन केन बेतवा मिलती है, तो ये ड्रेनेज पैटर्न जो आपका वृक्षाकार ड्रेनेज पैटर्न उसका है वो अ, निर्माण करती है। इसके बाद हम देखें कि ये जो आपकी यमुना नदी है ये कौन कितना जो बेसिन है आपके ड्रेनेज बेसिन तीन प्रकार के हैं आपका, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। तो ये आपका किस प्रकार का जो है ड्रेनेज बेसिन बनाती है, तो ये आपका जो है मीडियम साइज का ड्रेनेज आपका बेसिन है वो बनाती है। थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा बता देता हूँ। इसके अंदर क्या है कि जो आपका ड्रेनेज बेसिन है वो आपका एक तो होता है लार्ज। लार्ज के अंदर आपका एरिया जो होता है वो आपका 20,000 स्क्वायर किलोमीटर से अधिक होता है। उसके बाद जो आपका मीडियम आता है, मीडियम के अंदर आपका जो है वो 20,000 से लेकर 2,000 स्क्वायर किलोमीटर के बीच का एरिया होता है। उसके बाद जो आपका स्मॉल आता है, स्मॉल ड्रेनेज बेसिन, उसके अंदर आपका एरिया जो होता है वो 2,000 स्क्वायर किलोमीटर से कम का एरिया आता है। तो ये आपका मीडियम आ जाएगा वैसे तो। ठीक है, तो ये हो गई यमुना नदी की बात। ये मुख्य नदी थी जो कि आपकी पेरेनियल रिवर, जिसको हम सतत वाही नदी कहते हैं। तो ये आपकी यमुना नदी होगी। अब हम बात करते हैं, बस आपको ये याद रखना है इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, हरियाणा के कौन कौन से जिले से बहती है, इसकी मुख्य नदी क्या है, और ये किस प्रकार का ड्रेनेज पैटर्न बनाती है, मतलब क्या है, इसके कौन कौन से दूसरे नाम है। बस आपको इतना ही रखना है, आप अपने तरीके से भी इसको एक्सप्लेन जो है कर सकते हो। नेक्स्ट हम करते हैं गंगा नदी की। तो गंगा नदी वो हरियाणा की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। और अगर हम देखें नॉन पेरेनियल रिवर्स के अंदर देखें तो ये सबसे बड़ी हरियाणा की नदी है। पेरेनियल, अब यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पेरेनियल रिवर के अंदर देखें तो आपकी जो है यमुना नदी है, यानी कि सततवाही। अगर हम मौसमी नदी देखें, यानी कि जो वर्षा के जल पर ही डिपेंड करती है, वर्षा होती है तब उसके अंदर जो है जल फ्लो होता है, तो वो आपकी गंगा नदी होगी। अगर वैसे देखें तो ये दूसरी सबसे बड़ी नदी है हरियाणा की। अब हम इसकी बात करते हैं उत्पत्ति स्थल, इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो घग्गर नदी की जो उत्पत्ति है वो आपकी यहाँ डगसोई विलेज का नाम है, सोनल डिस्ट्रिक्ट जो आपका अरुणाचल हिमाचल प्रदेश के अंदर है। यहाँ से शिवालिक श्रेणी भी आपको बताई जाती है, हरियाणा की नवीनतम श्रेणी है शिवालिक श्रेणी। तो शिवालिक श्रेणी में डगसोई नामक एक विलेज है सोनल डिस्ट्रिक्ट के अंदर हिमाचल प्रदेश में, वहां से इसकी उत्पत्ति होती है। और उसके बाद ये एंट्री करती है आपकी पंचकुला में, उसके बाद ये एंट्री करती है पटियाला पंजाब में। फिर ये आपकी आती है अम्बाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर,
उसके बाद ये आती है कैथल। कैथल से होती हुई ये आपकी आ जाती है यहाँ पर संगरूर, पंजाब का डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर। फिर आपकी फतेहाबाद के अंदर। उसके बाद ये आपका जो डिस्ट्रिक्ट है ये मानसा है पंजाब का। उसके बाद ये आपकी हरियाणा के अंदर सिरसा के अंदर आ जाती है। तो अगर आप देखोगे कितने जिलों के अंदर फ्लो करती है आपकी हरियाणा के अंदर, पंचकुला हो गया आपका, उसके बाद आपका अम्बाला 2, कैथल आपका 3, फतेहाबाद आपका 4 और सिरसा आपका 5। ये तो 5 डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो फ्लो करती है। अगर पंजाब की बात करें हम, पंजाब के अंदर आपका ये पटियाला डिस्ट्रिक्ट, ये आपका संगरूर और ये आपका मानसा, तो 3 जो डिस्ट्रिक्ट है वो पंजाब के हैं और 5 जो है वो आपके हरियाणा के हैं। ठीक है। तो ये होगी इसकी उत्पत्ति की बात। अब इसका अन्य नाम क्या है, तो यहाँ पर अगर देखोगे घग्गर को जो है घग्गर हाकरा, मृत नदी भी कहते हैं, हरियाणा का शोक भी इसको कहा जाता है। घग्गर हाकरा इसको जो है वो पंजाब पाकिस्तान, सॉरी आपका राजस्थान और जो पाकिस्तान का एरिया उसके अंदर घग्गर हाकरा कहते हैं मृत नदी, और हरियाणा का शोक भी इसको कहा जाता है। जैसे अगर आप देखोगे बंगाल है, बंगाल सॉरी बिहार, जो आपका बिहार जो स्टेट है उसके अंदर आप देखोगे तो कोसी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि वो ही नदी है जो बाढ़ सबसे ज्यादा लाती है बिहार के अंदर। जनधन हानि, जन धन की हानि है वो उसी नदी के कारण होती है, वो अपना मार्ग है वो बदल बदल लेती है। ठीक है, तो वो हो गई आपकी बिहार की शोक। ऐसे ही आप जो अगर देखोगे तो पश्चिम बंगाल जो स्टेट है उसकी भी एक शोक नदी है, कौन सी है, उसका नाम है दामोदर। दामोदर भी वहां पर बाढ़ लाती है। और हरियाणा के अंदर आप देखोगे तो हरियाणा की ये घग्गर हाकरा या घग्गर नदी है जो कि बाढ़ लाती है, यानी कि इसी नदी के कारण जो अधिक वर्षा हो जाती है ग्रीष्मकालीन ऋतु के अंदर हरियाणा में, तो ये सबसे ज्यादा है वो बाढ़ लाने का काम करती है, क्योंकि इसकी कुछ सहायक नदियां भी है जिसके थ्रू इसके अंदर जल की जो आपूर्ति है वो अधिक हो जाती है। इस प्रकार से ये बाढ़ का भी काम करती है, तो बाढ़ भी लाती है। तो इस कारण इसको जो है हरियाणा का शोक कहा जाता है। ठीक है, तो इसके अन्य नाम हो गए। हम देख लेते हैं कि ये जो सहायक नदियाँ कौन सी है इसकी, और उसके बाद हम देखेंगे तपा प्रतिरूप। तो इसकी सहायक नदियों की बात करते हैं, तो इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी जो है वो है मारकंडा। घग्गर जो नदी है उसकी सबसे बड़ी सहायक नदी अगर है तो वो आपकी मारकंडा नदी है। मारकंडा नदी की उत्पत्ति अगर आप देखोगे, सबसे पहले हम उत्पत्ति स्थल की भी बात कर लेते हैं। मारकंडा की जो उत्पत्ति है वो आपकी यहीं हिमाचल प्रदेश में शिवालिक श्रेणी से ही होती है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इसका नाम अलग है, यहाँ पर नाहन से होती है। और ये नाहन जो आपका सिरमौर जो डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश का उसके अंदर आपका आ जाता है। ये आपकी जो घग्गर नदी है वो आपकी सोनल डिस्ट्रिक्ट में डगसोई में आ जाती है। ये आपकी जो मारकंडा है वो नाहन है और आपकी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आ जाती है। शिवालिक श्रेणी से ये भी निकलती है। उसके बाद ये एंटर करती है आपकी ये अम्बाला डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और उसके बाद ये कुरुक्षेत्र से एंटर करती है, और उसके बाद कुरुक्षेत्र से एंटर करने के बाद केतु में ये जो है आपकी घग्गर नदी के अंदर मिल जाती है। तो ये सबसे बड़ी सहायक नदी है। घग्गर नदी की अगर डिस्टेंस की बात करें तो जो लंबाई हरियाणा के अंदर वो 241 किलोमीटर है, और मारकंडा नदी की अगर हम बात करें तो मारकंडा की 90 किलोमीटर, 90 किलोमीटर है वो डिस्टेंस है। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर फ्लो करती है, ये आपका अम्बाला हो गया, ये आपका कुरुक्षेत्र हो गया, और ये पिहोवा के पास जो है वो घग्गर नदी में वो मिल जाती है। ठीक है, तो ये आपकी मारकंडा नदी होगी। मारकंडा का दूसरा नाम है अरुणा नदी, इसको अरुणा नदी भी यहाँ पर कहते हैं मारकंडा को। ठीक है, तो ये आपकी घग्गर नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी होगी मारकंडा। उसके बाद इसकी सहायक नदी है टांगरी। वैसे अगर हम देखें रियल के अंदर तो टांगरी जो नदी है आपकी वो घग्गर नदी की सहायक नदी नहीं है। घग्गर नदी की सहायक नदी मारकंडा है, सरस्वती है। ठीक है, और एक आपकी झाझरा है। तो ये झाझरा, सरस्वती, मारकंडा जो है ये घग्गर नदी की सहायक है। लेकिन जो टांगरी नदी है आपकी, टांगरी नदी जो है वो मारकंडा की सहायक नदी है। लेकिन जो एचएसएससी है, एचएसएससी जो है वो आपका टांगरी नदी को किसकी सहायक नदी मानता है, ये इस घग्गर नदी को सहायक नदी मानता है। गंगा नदी को सहायक नदी मानने का इसका कारण है क्योंकि यहाँ पर जो अगर आप देखोगे पैटर्न्स, ड्रेनेज पैटर्न्स देखोगे और इसका जो बेसिन देखोगे ड्रेनेज बेसिन, तो यहाँ पर काफी बड़ा ड्रेनेज बेसिन आपका इस एरिया के अंदर बन रहा है। तो इस कारण से जो टांगरी नदी को गंगा नदी की सहायक नदी मान लिया गया है। एक्चुअल में जो टांगरी नदी है वो आपकी मारकंडा की सहायक नदी है। लेकिन एग्जाम के अंदर आपका गंगा नदी ऑप्शन है तो आप गंगा नदी ही करोगे। लेकिन अगर गंगा नदी नहीं है और आपका मारकंडा ऑप्शन है तो आप मारकंडा कर सकते हो, क्योंकि वो उस टाइम आपका मारकंडा सही हो जाएगा। लेकिन एक्चुअली में ये आपकी मारकंडा की है, लेकिन एचएसएससी ने मान रखा है गंगा नदी की। तो मारकंडा की नदी जो टांगरी नदी है उसके बारे में हम जान लेते हैं। उसकी उत्पत्ति स्थल की बात कर लेते हैं। तो उसकी उत्पत्ति जो आपकी यहाँ पंचकुला के अंदर मोरनी हिल्स है। ये आप देखोगे तो यहाँ पर मोरनी हिल्स है। ठीक है, ये मोरनी हिल्स यहाँ पर है। उसके बाद यहाँ पंचकुला के अंदर आपकी टिपरा हिल है। ये दो हिल आपकी, मोरनी हिल हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन है, और टिपरा हिल आपकी ये आ गई। तो अगर आप देखोगे मोरनी हिल और टिपरा हिल के बीच से घग्गर नदी आपकी फ्लो होती है। ठीक है, आपकी ये टिपरा हिल है, ये मोरनी हिल, इन दोनों के बीच से आपकी क्या है, घग्गर नदी फ्लो होती है। यहाँ पर आप देखोगे तो एक डॉट मैंने ब्लैक डॉट से रिप्रेजेंट कर रखा है आपका कालका। ठीक है, ये कालका है। कालका के दक्षिण में आप देखोगे तो आपकी घग्गर नदी आ गई। ठीक है, आपकी जो टांगरी नदी है वो यहाँ मोरनी हिल से निकलती है।
ये जो आप देखोगे एरिया आपका, ठीक है, ये तराई का एरिया आपका आ जाता है। यहाँ से निकलती है गिरिपादी एरिया शिवालिक श्रेणी का। यहाँ से आपकी ये टांगरी नदी निकलती है। इसकी टोटल लेंथ है वो आपकी 70 किलोमीटर है। ये आपकी पंचकुला में, आपकी पंजाब के अंदर, और उसके बाद ये आपका अम्बाला डिस्ट्रिक्ट के अंदर फ्लो करती है। ये जो आपका पिहोवा है कुरुक्षेत्र के अंदर, उसके पास ये मारकंडा के अंदर मिल जाती है। तो ये टांगरी नदी है, 70 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस है। मोरनी हिल पंचकुला से निकलती है। मोरनी पंचकुला, अम्बाला और आपका कुरुक्षेत्र के अंदर ये जो मारकंडा नदी है उसके अंदर यहाँ पर मिल जाती है पिहोवा के पास। ठीक है, ये आपकी हो गई टांगरी नदी। महत्व की बात कर ली जाए तो महत्व तो सेम है। आपको पता है कि हरियाणा के अंदर बेसिकली नदियों का यूज़ जो है वो सिंचाई के लिए किया जाता है, या फिर फिशरीज मत्स्य पालन के लिए किया जाता है कभी कभी। लेकिन मेनली जो है वो सबसे बड़ा जो इसका महत्व है वो ये है कि इसका सिंचाई के लिए जल है वो उपयोग में लाया जाता है। ये आपकी टांगरी नदी हो गई, सहायक नदी। मारकंडा हो गई सहायक नदी। उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पर एक झाझरा नदी भी है, जो कि घग्गर नदी की एक और सहायक नदी है। झाझरा जो आपकी शिवालिक श्रेणी से ही निकलती है। ये आपकी सोनल डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश से ही निकलती है। और जो जैसे ये आपकी पंचकुला के अंदर एंटर करती है, ये कालका के दक्षिण में है। ठीक है, कालका के दक्षिण में जैसे ये पंचकुला के अंदर एंटर करती है, यहाँ पर आपको कौशल्या बांध देखने को मिलेगा। कौशल्या बांध जो आपका झाझरा नदी पर ही बनाया गया। वैसे बांध जो हमारे डैम जो हरियाणा के अंदर है, वो हम अगले पार्ट के अंदर देखेंगे। तो यहाँ पर कौशल्या डैम जो आपका झाझरा नदी के अंदर बनाया गया है। और ये जो आपका कालका है, कालका के दक्षिण में आपका ये कौशल्या डैम आ जाता है। ठीक है, तो झाझरा नदी हो गई और इसी पर आपका कौशल्या बांध है वो बनाया गया है। इसका कोई अन्य नाम है नहीं, महत्व कोई है नहीं। सहायक नदी खुद झाझरा की है नहीं। अपवा प्रतिरूप तो ये खुद गंगा नदी के साथ मिलकर बनाती है, वो हम देखेंगे। ये आपकी हो गई झाझरा नदी। इसके बाद अगर आप देखोगे तो आपकी एक सरस्वती नदी भी है। गंगा नदी की सहायक नदी माना जाता है सरस्वती को भी। तो सरस्वती नदी की जो है वो उत्पत्ति होती है हर की दून, अगर आपको पता है, हर की दून से होती है सरस्वती नदी की उत्पत्ति। ये आपकी हिमाचल प्रदेश से होती हुई आपकी यमुनानगर में एंटर करती है। उसके बाद ये आपकी यमुनानगर से होती हुई आपके ये कुरुक्षेत्र में, और कुरुक्षेत्र में ये सनिशा झील या सनहित झील जिसको हम कहते हैं, उससे होती हुई आपकी ये गंगा नदी में है वो मिल जाती है आपकी सरस्वती नदी। ठीक है, सरस्वती नदी होगी ये आपकी यमुनानगर, आपका कुरुक्षेत्र, और इसके बाद ये एथल से होती हुई गंगा नदी में अंदर मिल जाती है। यहाँ पर जो है आप देखोगे HSHDB, हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड, इसकी जो स्थापना 12 अक्टूबर 2015 को की गई थी। इसका मुख्यालय है वो पंचकुला के अंदर है। इसका अध्यक्ष जो वो CM है। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड। स्थापना कब की गई, मुख्यालय क्या है, और इसका अध्यक्ष क्या है। सरस्वती की जो सर्वप्रथम खुदाई की गई थी इस बोर्ड के द्वारा, ठीक है, ये बोर्ड बनाया गया था उस टाइम, इसकी खुदाई की गई थी और ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से इसकी खुदाई की गई थी। मुगलावली जो कि यमुनानगर के अंदर एक जगह है मुगलावली, उसमें सर्वप्रथम खुदाई की गई थी। तो अवशेष मिले थे इस नदी के। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड कब बनाया गया, मुख्यालय का है, अध्यक्ष कहाँ है, अध्यक्ष कौन होता है, और सर्वप्रथम खुदाई वो सरस्वती नदी की कहाँ की गई थी, मुगलावली में अवशेष मिले थे, और किसके सहयोग से की गई थी, ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से। ठीक है, तो ये सरस्वती नदी आपकी घग्गर नदी की सहायक नदी हो गई। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक आपको बेंगना नदी देखने को मिलेगी, जो कि बेंगना नदी जो है एक्चुअल में आपकी मारकंडा की सहायक नदी है। मारकंडा अगर ऑप्शन आता है तो आप मारकंडा ही कर लोगे, और मारकंडा की ही है ये सहायक नदी। जो बेंगना नदी है आपकी, ये भी आपकी जो ये आपका तराई का जो क्षेत्र है, ठीक है, ये जो आपका बॉर्डर है यहाँ पर आपका ये हिमाचल प्रदेश और हरियाणा का, इस बॉर्डर से ये आपकी निकलती है। और ये अम्बाला में एंटर करती हुई फिर ये आपकी कुरुक्षेत्र में, और ये भी सनहित या सनीसा झील से होती हुई मारकंडा के अंदर मिल जाती है। ठीक है, ये मारकंडा की सहायक नदी आपकी बेंगना नदी कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर फ्लो करती है, अम्बाला हो गया आपका, कुरुक्षेत्र हो गया, सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट के अंदर। उत्पत्ति इसकी जो है वो यहाँ से आप कह सकते हो कि जो आपका हिमाचल प्रदेश और हरियाणा का जो सीमा है, तराई का जो क्षेत्र है, वहां से इसकी उत्पत्ति होती है। ये भी आप क्या वो कह सकते हो मौसमी नदी है। वैसे तो सभी भी मौसमी नदी है, जो जितनी यहाँ पर नदी आपको देखी सबकी सब मौसमी नदी है। तो ये हो गई आपकी घग्गर नदी और घग्गर नदी की सहायक नदी है। अगर आप अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस एरिया के अंदर कौन सा आपका ड्रेनेज पैटर्न बनने देखने को मिल रहा है, तो आपका वृक्षाकार जो है अपवाह प्रतिरूप यानी कि डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न देखने को मिल रहा है। इसके अंदर आपकी एक तो मुख्य नदी है वो घग्गर नदी है, जो कि एक आपके वृक्ष के जो तना है उसको रिप्रेजेंट कर रही है। और बाकी जो छोटी छोटी नदियां इसके अंदर मिल रही है, टांगरी, मारकंडा, बेगना, सरस्वती, झाझरा, ये क्या है, ये इनकी शाखाएं हैं, जो कि वृक्ष का जो शाखाएं टहनियाँ होती है उसको रिप्रेजेंट करती है। तो आप देखोगे तो यहाँ पर आपका वृक्षाकार है वो अपवाह प्रतिरूप बन रहा है। ठीक है, ये हो गई आपकी घग्गर नदी।
और उसकी सहायक नदियों की बात, सब उत्पत्ति वगैरह हमने जान ली, कहाँ से कौन सी नदी की होती है, डिस्टेंस सब कवर कर लिया, हरियाणा के कौन कौन से जिलों के अंदर ये बहती है। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं आपकी एक नदी है जिसको चेटांग या दृश्यवती, पुराना प्राचीन नाम इसका दृश्यवती है, चेटांग नदी इसको हम कहते हैं। तो ये आपकी जो है यहाँ से ये जो आपका तराई का एरिया है, शिवालिक श्रेणी का जो गिरिपात एरिया है, यहीं से ये निकलती है और इसके बाद ये यमुनानगर के अंदर से होती फ्लो करती है और उसके बाद ये आपकी करनाल के अंदर एंटर करती है। करनाल से आपकी ये कैथल, कैथल से आपकी जींद के अंदर एंटर कर जाती है। ठीक है, आगे मैंने ये डॉट डॉट रिप्रेजेंट कर रखा है, यानी इसका आगे कोई मार्ग है नहीं, ये सिर्फ 9 किलोमीटर तक ही बहती है वैसे तो। ठीक है, या ज़्यादा लंबी है वो फ्लो नहीं करती है, बहती ही नहीं है ज़्यादा लंबा। लेकिन यहाँ पर कुछ जो है वो यहाँ पर अगर आप देखो तो अनुमान है कि जो आपका शिशवाल जो सभ्यता थी वो चट्टान या दृश्यवती नदी है उसी के किनारे थी। आपकी राखी गढ़ी सभ्यता है वो भी इसी नदी के किनारे थी। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे ही मैंने थोड़ा डॉट डॉट के थ्रू आपको दिखाने का जो है वो कोशिश की है कि शिशवाल सभ्यता का हिसार के अंदर देखते हो, शिशवाल विलेज है वो, तो यहीं इसकी लोकेशन है, तो यहाँ हो सकती है राखी गढ़ी। तो इस प्रकार से जो आपकी ये नदी है वो, जिसको चेटांग या दृश्यवती नदी कहते हैं, ये नदी आपकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, इसका दूसरा नाम आप देखोगे तो दृश्यवती प्राचीन नाम है, चेटांग इसको भी कहते हैं, तो ये आपकी चेटांग या दृश्यवती नदी होगी। ठीक है, अब आप यहाँ पर अगर आप देखते हो तो आपकी जो सरस्वती नदी है और ये जो आपकी ये सॉरी जो आपकी ये राक्षसी नदी जो यहाँ पे मैंने रेड लाइन से दिखा रखा है, ये आपकी राक्षसी नदी है। राक्षसी नदी और जो आपकी ये चेटांग नदी है, ये दोनों अगर आप देखोगे तो पैरेलल है, वो एक दूसरे के पैरेलल फ्लो हो रही है। तो यहाँ पर जो है कौन सी आपका ड्रेनेज पैटर्न का जो है वो टाइप्स देखने को मिलता है, तो यहाँ पर आपका पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न का जो टाइप है वो देखने को मिल जाएंगे, समानांतर प्रवाह प्रतिरूप देखने को आपको मिलता है। आपका एक जो है मैंने आपको वहाँ प्रतिरूप बता दिया, अब कितने प्रकार का वो बता दिया। वृक्षाकार कौन सी नदी बनाती है, आपकी गंगा नदी हो गई, यमुना नदी हो गई। समानांतर आपका कौन सी नदी बनाती है, आपकी ये चेताब नदी और आपकी ये राक्षसी नदी होगी। एक आंतरिक इंटरमीडिएट कौन सी नदी बनाती है, आपकी सरस्वती नदी हो गई, जो इंटरमीडिएट आंतरिक बनाती है। ठीक है, अब आप देखोगे तो ये जो आपकी राक्षसी नदी है, राक्षसी नदी भी आपकी जो है वो ये जो आपका तराई का जो क्षेत्र है यमुनानगर के अंदर यहीं से निकलती है और ये आपकी कुरुक्षेत्र के अंदर जो लाडवा है, ये जहाँ पर मैंने डॉट को रिप्रेजेंट कर रखा है, लाडवा, लाडवा से होती हुई आपकी ये जो राक्षसी नदी है उसके अंदर ये मिल जाती है। ठीक है, ये आपकी हो गई राक्षसी नदी और ये आपकी चेतांग नदी, तो ये आपकी हो गई। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा घग्गर नदी पर वापस आते हैं, तो घग्गर नदी के अंदर हम देखेंगे सिरसा के अंदर इसी नदी पर आपका जो है वो ऑटो डैम बनाया गया है, धनूर झील, धनूर झील, धनूर विलेज के ऊपर जिसका नाम रखा गया है वो यही है। उसके बाद ये जैसे ही राजस्थान के अंदर एंटर करती है तो ये दो शाखाओं के अंदर डिवाइड हो जाती है। ठीक है, ये दो शाखाएं हैं, इसमें एक शाखा जो है वो इसी शाखा के अंदर आपका कालीबंगा है, वो हड़प्पा सभ्यता स्थल है, जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा हड़प्पा सभ्यता स्थल है। वो इसी नदी के इस जो आपकी ये शाखा है इसी नदी पर है वो बसाया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा हड़प्पा सभ्यता की बात कर लेते हैं। आपका जो राजस्थान का कालीबंगा है वो राजस्थान का सबसे बड़ा हड़प्पा सभ्यता स्थल है। हरियाणा के अंदर अगर आपका हड़प्पा सबसे बड़ा हड़प्पा सभ्यता स्थल है वो आपकी राखीगढ़ी है। और अगर आप एशिया के अंदर सबसे बड़ा हड़प्पा सभ्यता की बात करते हो तो भी आपका राखी है। अगर आप भारत के अंदर सबसे बड़ा हड़प्पा सभ्यता स्थल की बात करोगे तो भी आपका राखीगढ़ी है। तो राखीगढ़ी आपका भारत के अंदर सबसे बड़ा हड़प्पा सभ्यता स्थल, हरियाणा का सबसे बड़ा हड़प्पा सभ्यता स्थल और आपका एशिया का सबसे बड़ा हड़प्पा सभ्यता स्थल है। वैसे तो हरियाणा के अंदर और भी है, जैसे कि मित्थल है, कुनाल है, बनावली है, लेकिन हड़प्पा सबसे बड़ा हड़प जो है राखीगढ़ी का राखीगढ़ी जो हड़प्पा का सबसे बड़ा सभ्यता स्थल है। ठीक है, ये आपका कालीबंगा है राजस्थान का है। पंजाब के अंदर आप देखो तो यहाँ पर आपका एक रोपड़ है, रोपड़ पंजाब का सबसे बड़ा है। और अगर आप नीचे गुजरात के अंदर बात करोगे तो गुजरात का आपका धोलावीरा है, वो सबसे बड़ा हड़प्पा सभ्यता स्थल है गुजरात का। और आप पाकिस्तान के अंदर जाते हो, पाकिस्तान का सबसे बड़ा हड़प्पा सभ्यता स्थल है वो मोहनजोदड़ो है। तो कुछ हड़प्पा सभ्यता स्थल भी है। तो इसी नदी पर आपका कालीबंगा जो हड़प्पा सभ्यता स्थल है वो है। उसके बाद ये वापस से फिर आगे जैसे ही कलिंगा को क्रॉस करती है उसके बाद ये वापस एक हो जाती है, यानी इसकी एक ही शाखा हो जाती है और उसके बाद ये पाकिस्तान के अंदर है वो जाने से पहले ही सूख जाती है, राजस्थान के अंदर ही सूख जाती है, पाकिस्तान में तो एंट्री ही नहीं करती। तो ये आपकी होगी उत्तर हरियाणा की नदियाँ। सबसे पहले हमने बात कर ली उत्तर हरियाणा की नदियाँ, जिसके अंदर हमने देख लिया यमुना नदी, गग्गर नदी, टांगरी, मारकंडा, बेंगना, सरस्वती, राक्षी और आपकी चेटांग नदी। ठीक है, ये आपकी हो गई उत्तर हरियाणा नदी। अब हम दक्षिण हरियाणा की जो नदियाँ उसको देख लेते हैं, उसका क्या है। तो दक्षिण हरियाणा की सबसे बड़ी नदी है वो आपकी साइबी है। साइबी जो है वो दक्षिण हरियाणा की सबसे बड़ी नदी है। वैसे सबसे बड़ी नदी हरियाणा की आपकी है यमुना नदी, फिर आपकी गग्गर और उसके बाद है आपकी साइबी। अगर आपको इसको क्रॉनिकल जो ऑर्डर है अवरोही आरोही असेंडिंग डिसेंडिंग के अंदर, तो आपकी है यमुना, घग्गर और फिर साइबी।
दक्षिण हरियाणा की सबसे बड़ी जो नदी है वो आपकी साइबी नदी है। तो हम यहाँ से बात करते हैं एक एक। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं कृष्णावती नदी। कृष्णावती नदी जो आपकी अरावली की पहाड़ियाँ जो सीकर के अंदर है वहाँ से निकलती है, और ये जो है एंटर करती है आपके महेंद्रगढ़ में नारनौल। उसके बाद नारनौल से होती हुई ये आगे जो है वो सूख जाती है। ठीक है, यहाँ पर ये आगे सूख जाती है, रेवाड़ी तक ही फ्लो करती है, रेवाड़ी से पहले ही सूख जाती है कृष्णावती नदी। ये आपकी सीकर की जो पहाड़ियाँ हैं, अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं सीकर के अंदर, उससे निकलती हैं। ठीक है, नारनौल महेंद्रगढ़ से होती है, बहती है हरियाणा के। उसके बाद आप देखोगे तो ये आपकी है साहिबी नदी। साहिबी नदी जो आपकी बहरोड पहाड़ी से निकलती है, जो कि आपकी सीकर सॉरी सीकर नहीं, आपका जयपुर जो डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का, जयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपकी आ जाती है बहरोड पहाड़ियाँ। बहरोड पहाड़ियाँ भी क्या है, सिवा जो आपकी ये अरावली पहाड़ियाँ हैं उन्हीं की पहाड़ियाँ हैं बहरोड पहाड़ियाँ। ये आपकी जयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, यहाँ से ये नदी निकलती है। और ये यहाँ पर एक कोटका सिंह जगह है, कोटका सिंह एक गांव का नाम है राजस्थान के अंदर, रेवाड़ी के पास। यहाँ से ये रेवाड़ी के अंदर एंटर कर जाती है। इसकी टोटल लेंथ आप देखोगे तो 120 किलोमीटर है, यानी हरियाणा के अंदर 120 किलोमीटर फ्लो करती है हरियाणा के अंदर। इसी नदी के ऊपर आपका मैसानी बैराज है, मैसानी बांध है, वो बनाया गया है। उसके बाद ये रेवाड़ी से होती है आपकी गुड़गांव के अंदर, गुड़गांव से होती है आपकी ये झज्जर के अंदर, और झज्जर के बाद ये आपकी नजफगढ़ झील जो है दिल्ली की, नजफगढ़ झील दिल्ली की, उसके अंदर ये मिल जाती है। और ये आपकी यमुना नदी की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी कह सकते हो। पहली आपकी सोम है, दूसरी आपकी साहिबी भी है, हनुमान गंगा भी है आपकी। तो ये साहिबी नदी है, ये आपकी बेरोड पहाड़ी राजस्थान जयपुर डिस्ट्रिक्ट से 120 किलोमीटर फ्लो करती है। कोटका सिम्स के पास ये रेवाड़ी के अंदर में एंटर करती है, यहाँ पर मैसानी बैराज बनाया गया है। उसके बाद ये आपकी झज्जर, गुड़गांव और झज्जर और नजफगढ़ झील में मिल जाती है। इसकी सहायक नदी है वो कौन कौन सी, इसकी दो सहायक नदियां हैं, एक तो आपकी दोहान है और एक आपकी इंदौरी है। साइबी नदी की भी सहायक नदी है, एक आपकी दोहान है और एक आपकी जो है इंदौरी है। दोहान नदी भी आपकी देखोगे तो शिवालिक जो शिवालिक नहीं, आपकी जो अरावली पहाड़ी है सीकर के अंदर वहीं से निकलती है, और ये भी आपकी महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर एंटर करती है, फिर आपकी वापस राजस्थान के अंदर फ्लो करती है, और उसके बाद ये रेवाड़ी के अंदर एंटर करते ही साइबी नदी के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पर ये साइबी नदी के साथ मिल जाती है। तो ये सिर्फ और सिर्फ हरियाणा के अंदर 50 किलोमीटर ही बहती है। कुछ भाग इसका जो आप देखोगे तो ये आपका महेंद्रगढ़ के अंदर है, और कुछ भाग आप रेवाड़ी के अंदर देखोगे। बाकी ये आपका जो राजस्थान का जो आपका ये जयपुर का जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से ये फ्लो करती है, रावली की पहाड़ी रावली की पहाड़ियों से निकलती है सीकर डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, एक आपकी इसकी सहायक नदी है इंदौरी। इंदौरी जो है वो आप देखोगे तो यहाँ जो आपका ये एरिया है मेवात वाला, और यहाँ मेवात का जो ये आप देखोगे सीमा बॉर्डर जो आप देख रहे हो हरियाणा की, इसी पर आपकी एक अरावली की पहाड़ी भी है। इसी पर आप इंदौरी एक इंदौर आप देखोगे तो एक फोर्ट है इंदौर फोर्ट, इंदौर फोर्ट के पास से ये निकलती है, और ये जो है वो दो शाखाओं के अंदर डिवाइड हो जाती है। एक शाखा जो है वो आप देखोगे तो रेवाड़ी की तरफ चली जाती है और साहिबी में मिल जाती है यहाँ से। और एक शाखा अगर आप देखोगे तो ये आपकी मेवात होती हुई, गुड़गांव होती हुई और झज्जर होती हुई साहिबी नदी मिलती है, मिलती साहिबी नदी में है दोनों शाखाएं। तो ये भी आपकी साहिबी नदी की सहायक नदियां हैं, दोहान है आपकी इंदौरी है। अब यहाँ पर अगर आप ड्रेनेज पैटर्न देख रहे हो तो आपका ड्रेनेज पैटर्न यहाँ पर भी रिक्शा का ड्रेनेज पैटर्न आपको जो देखने को मिलेगा, यानी कि डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न देखने को मिल रहा है, रिक्शा का अपवाह प्रतिरोध। यहाँ पर मुख्य नदी आपकी साहिबी है और उसकी सहायक नदी इंदौरी और दोहान है। ठीक है, तो ये आपका हो गया हरियाणा की नदियाँ। हमने दक्षिण हरियाणा की नदियों की बात कर ली, उत्तर की कर ली, हमने उद्गम स्थल की बात कर ली, अन्य के कौन कौन से नाम है वो भी हमने देख लिए, महत्व की बात कर ली, सहायक नदियाँ भी, आपका ड्रेनेज पैटर्न हो गया। तो ये आपका पूरा पूरा जो है वो हरियाणा की नदियों का टॉपिक हमने जो डीपली अध्ययन कर लिया है, यानी कि एक एक पॉइंट हमने उठा लिया, एक एक नदी का हमने बात कर ली, स्थान की भी, अन्य नाम की भी, महत्व की और उसकी सहायक नदियों की भी, और किस प्रकार का ड्रेनेज पैटर्न जो है वो बनाती है वो भी हमने इस वीडियो के अंदर सीख लिया। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है, आपको कोई कंफ्यूजन है, तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो, आप जो है व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी दे दूंगा, ज्वाइन कर सकते हो आप। तो आप जो है नोट्स वगैरह अगर आपको कुछ क्वेरी हो, डाउट हो, तो आप पूछ सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या आप अपने तरीके से इसका जो एक्सप्लेनेशन भी कर सकते हो, अपने तरीके से इसके नोट्स बना सकते हो। बट एक बात याद रखना, अगर आप इस तरीके से करोगे तो कभी भी नहीं भूलने वाली ज़िंदगी के अंदर। बट थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये टाइम आपका लॉन्ग, जितना आप रट कर याद करते हो उससे बेटर है अगर आप इस प्रकार से करते हो टाइम लगाकर, तो ये लंबे टाइम तक आपको याद रहने वाला है। बाकी नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा वो हरियाणा के बांध और जो हरियाणा की सिंचाई परियोजना है वो रहेगी, वो इसी टॉपिक पर बेस होगी। तो नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।